फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एएमपी पुलिस परीक्षा 2022 में चक्रवृद्धि ब्याज के पूछे गए सभी कठिन एवं सरल प्रश्नों की। फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, सभी प्रश्नों को मैं आपको दिखा देता हूँ। सभी टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। देखिए, तिमाहिक, छमाहिक, अर्धवार्षिक और जितने भी दशमलव वाले सभी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेके आ चुका हूँ। फ्रेंड्स, तो आप एक बार सभी लोग इसी प्रभाव से जल्दी से वीडियो को कर दीजिए शेयर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए फ्रेंड्स। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट्स का एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आगे होने वाला है उन सभी को इस वीडियो से प्रॉफिट मिल सके। फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज के किसी भी तरह के क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स सीआई का, मैं वादा करता हूं आपसे कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद अगर इस पैटर्न को फॉलो किए तो आपको सीआई के हर क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज के हर क्वेश्चन बन जाएंगे फ्रेंड्स। अगर नहीं बनेंगे तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा फ्रेंड्स, इतना मेरा आपसे वादा है। लेकिन हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें, ओके फ्रेंड्स, और सभी दोस्तों में शेयर कर दें एक बार। और जो भी स्टूडेंट्स भाई या बहन आपके एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के पास शेयर करिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आया हूँ फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न किस तरह क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैंने फ्रेंड्स, देखिए, पहले मैंने यहाँ साधारण प्रश्न लिया है। ठीक है, मैंने पहले यहाँ क्या लिया है, साधारण प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, पहले मैं साधारण प्रश्न आप सभी को कराऊंगा, इसके बाद जो कठिन प्रश्न आए हैं फिर उन कठिन प्रश्नों पर हम चलेंगे। तो देखिए, साधारण प्रश्न में जो पूछा गया था फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं साधारण प्रश्न। पहला प्रश्न क्या दिया था, पहला प्रश्न ये आया था फ्रेंड्स। देखिए, इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा फ्रेंड्स। वीडियो इसकी बिल्कुल मत करिए, लंबी हो सकती है वीडियो थोड़ी सी, लेकिन आपको ना कि एमपी कांस्टेबल बल्कि आप चाहे सेंट्रल एग्जाम दे चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम दे, कहीं भी आपको सीआई पूछा जाएगा तो इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, मेरा ये आप लोगों से वादा है। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न बोल रहा है कि 60,500 रुपये की मूलधन पर, ठीक है, 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मैं पहले ही बता चुका हूं फ्रेंड्स, शुरू में मैं सिंपल क्वेश्चन लिया हूं, फिर तिमाही लिया हूं, फिर छमाही लिया हूं, फिर कैलकुलेटिव क्वेश्चन लिया हूं। ठीक है, कैलकुलेटिव है फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो ही है, ठीक है ना, लेकिन आपको इतना इजी तरीका बताऊंगा कि आज तक कोई यूट्यूब पर आपको नहीं बताया होगा। देखिए, अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, प्रिंसिपल क्या है, लेकिन हाँ आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, प्रिंसिपल आपको दिया है 60,500 रुपये, गौर से समझिए फ्रेंड्स। ठीक है, और आपको रेट कितना दिया है, 7% दिया है। ओके, और आपको टाइम कितना दिया है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पास 2 वर्ष। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे। मैं एक एक बात मेरा ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, नहीं तो आप हो जाएंगे डाउट और हो जाएगा आपका क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो ऐसा ना हो। ठीक है, आप गौर से समझिएगा। देखिए, पहले मैं आपको रेट के बारे में समझाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, रेट 7% दिया है ना, तो इसको हम लिखेंगे 7/100 लिखेंगे फ्रेंड्स, आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, यस। अब इस तरह लिखने के बाद हम इसको काट लेंगे, अगर ऊपर नीचे कटेगा तो, अगर नहीं कटेगा तो आपको डायरेक्ट इसी तरह से लिख देना है, नीचे 100 लिखना है फ्रेंड्स और ऊपर 7 को जोड़ के 107 लिख देना है। ठीक है, ये मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप समझते जाइए। ये नीचे वाला हमारा होगा फ्रेंड्स प्रिंसिपल, क्या होगा, नीचे वाला हमारा होगा प्रिंसिपल। ठीक है, ये 100 हमारा होगा प्रिंसिपल और ये ऊपर क्या आएगा फ्रेंड्स, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट बोले तो मिश्र धन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, मिश्र धन किसे कहते हैं, जिसमें मूल धन और ब्याज जुड़ा होता है वही मिश्र धन कहलाता है फ्रेंड्स। तो ये अमाउंट होता है ऊपर वाला, ठीक है, और नीचे वाला मूलधन, आपको इतना याद रखना है फ्रेंड्स। अमाउंट अगर मिश्र धन आप नहीं जानते हैं तो मूल धन में अगर ब्याज जोड़ देंगे आप तो वो मिश्र धन बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इतना आपको याद रखना है जो मैं इधर बताया। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आपको पहले रेट पर काम करना है फ्रेंड्स, हमेशा रेट पर काम करना है। प्रिंसिपल और अमाउंट तो आपका निकल जाएगा। देखिए, आपको रेट कितना दिया है, 7%, तो इसको मैं लिखूंगा 7/100। ठीक है, यस।
अब देखिए 7/100 इसको मैं लिखूंगा जैसे आपको बताया था अभी कि 100/100 और ऊपर में क्या लिख दूंगा 107। ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर? क्योंकि ये हमारा ऊपर वाला अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, और नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा फ्रेंड्स, ओके, नीचे वाला प्रिंसिपल और ऊपर वाला अमाउंट, ठीक है। अब देखिए आपसे बोल रहा है कि 2 वर्ष का, ठीक है, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। तो जैसे आपको 2 वर्ष बोलेगा फ्रेंड्स तो आप ऊपर वाला 107 लिखेंगे, 107 अमाउंट, नीचे 100 का 100 रहने देंगे, ठीक है। सिंपल सा समझते जाइए, हम रेशियो पर काम कर रहे हैं रेट पर, ठीक है। तो 2 वर्ष का बोला है ना फ्रेंड्स तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 वर्ष का बोलेगा 3 को क्यूब कर देंगे, ठीक है। 4 वर्ष का बोलेगा तो घाते 4 कर देंगे, ठीक है। और बराबर देखिए आपको प्रिंसिपल कितना दिया है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बताया हूं कि आपका ये नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला अमाउंट होता है। तो आपको प्रिंसिपल यहाँ 60,500 दिया है ना, यस, यहाँ 60,500 आप लिख दीजिए, ओके। अब देखिए इसके बाद आपको यहाँ पास आपका अमाउंट निकल के आएगा, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पास जो मान आएगा वो अमाउंट आपका निकल के आएगा। तो देखिए कैसे आएगा सर, अब 107 का आपको 2 बार गुणा करना है, मतलब इसका स्क्वायर करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको इतना तो करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन हमें बताया था पहले शुरू में ही। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले आपको यहाँ पास 107 का स्क्वायर करना पड़ेगा और 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कर देता हूँ फ्रेंड्स, देखिए आपको करना पड़ेगा ही फ्रेंड्स, ये हम क्या कर सकते हैं, है ना, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ही तो करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास अगर 10 का आप स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, मैं कहता हूँ 10 का स्क्वायर कर देंगे आप यहाँ, तो आपका मान आ जाएगा निकल के यहाँ पास, यहाँ 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ नीचे 4 जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब 107 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तब ना आंसर है हमारा आएगा। तो देखिए 107 गुणे 107, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मैं स्वयं करता इसको तो मैं आपसे 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किया होता, ठीक है। देखिए समझिए, गौर से समझिए, आप एक बार समझ गए ना तो ज़िंदगी में खेल जाएंगे। 7 7 49 का 9, ठीक है, हासिल 4, 7 जीरो हम 0, 4 का 4, 7 1 कम 7, ठीक है। अब देखिए 0 को गुणा करेंगे तो 0 0 0, ठीक है। अब 1 का गुणा करेंगे तो 1 7 7, 1 जीरो हम 0, 1 1 कम 1, ठीक है फ्रेंड्स। अब इनको क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो 9 का 9 आ जाएगा, ठीक है, 4 का 4 आ जाएगा, ठीक है, और 7 दूनी 14 का 4 आ जाएगा, हासिल 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा और इधर 1 था फ्रेंड्स। तो ये कितना आ गया, 11 44 और 9, 11 44 9, ओके फ्रेंड्स। मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। इधर हमारा कितना आया निकल के 11 44 9, ठीक है फ्रेंड्स, 11 44 9, ठीक है। इतना हमारा ये 107 का स्क्वायर आया और ये 100 का स्क्वायर हमारा इतना आया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कैसे निकालेंगे, अब इजी हो गया फ्रेंड्स, देखिए कैसे। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको ये करना है फ्रेंड्स कि जो आपका मूलधन दिया है तो मूलधन को मूलधन के बराबर कर देना है और अमाउंट को अमाउंट के बराबर कर देना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी है। अब आपका आंसर निकल के आ चुका है, ओके फ्रेंड्स। देखिए कैसे, अगर आपको मूलधन कितना दिया है, देखिए मूलधन दिया 1000 रेशियो, 10,000 रेशियो, ठीक है ना। तो 10,000 रेशियो का मान आपको कितना दिया है 60,500, ठीक है ना, 60,500 दिया है। इसका मान 10,000 रेशियो बराबर इतना दिया है, ठीक है। ये मूलधन और ये मूलधन बराबर है ना फ्रेंड्स, तो आप इन मूलधनों को बराबर कर सकते हैं, ओके। इसमें आप 10,000 का भाग लगा दीजिए, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 का। तो 2 जीरो से फ्रेंड्स यहाँ 2 जीरो कट हो जाएगा। वीडियो इसको बिल्कुल मत करिए फ्रेंड्स, नहीं आप आगे रह जाएंगे इधर उधर चैनलों में भटकते, आपको कोई इतने अच्छे से समझा नहीं पाएगा, ठीक है। तो देखिए ऊपर 105 आया, नीचे 100 आया, ओके फ्रेंड्स। तो ये कट जाएगा 5 से, मैं काट देता हूँ, 5 1 कम 5, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 1 कम 5। अब नीचे 5 से काटते हैं फ्रेंड्स तो क्या आएगा, 5 दूनी 10 और 0, मतलब 20 पंचे 100, इतना आ गया। तो 121/20 आ गया, ओके फ्रेंड्स। कितना आया मैं इसको लिख लेता हूँ, 121/20, ठीक है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ फ्रेंड्स ताकि हमको जगह मिल जाए लिखने के लिए। 121/20 मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, आपको एक रेशियो का मान मिल चुका है, ओके। देखिए एक रेशियो का मान आपको मिला है फ्रेंड्स 121,
हाँ, एक रेशियो का मान आपको मिला है 121/20, ठीक है ना। देखिए अब एक रेशियो का मान आपको इतना मिल गया है फ्रेंड्स, तो इसके बाद आपको देखिए क्या करना है, आपको अमाउंट के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपना अभी तो प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल के बराबर किए तो हमारा 1 यूनिट का मान निकला है, ठीक है ना, 1 इकाई का निकला है। लेकिन हमको चाहिए कितना फ्रेंड्स, हमको चाहिए अभी कितना चाहिए, 11, 44, 9 का मान चाहिए ना। तो इसमें हम 11, 44 और 9 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए मैं इसको कर दूंगा फ्रेंड्स, या कि आप अपने कॉपी में इसको करके आंसर निकाल लीजिए। प्रोसेस यही है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है। ओके, मुझे बहुत टाइप के क्वेश्चन समझाना है आपको। तो देखिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये आपका अमाउंट निकल के आएगा फ्रेंड्स, इसको याद जरूर रखें, ठीक है। ये क्या निकल के आएगा आपका, अमाउंट बोले तो मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे सर, आपको मिश्र धन में से मूलधन को घटा देना है। ये जैसे आपका मूलधन है, ठीक है, इसको फिर आपको इस अमाउंट में से घटा देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, या कि नहीं भी ऐसे निकालना चाहते हैं तो आपका अमाउंट का रेशियो ये आया था, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए पहले, 11,449 और 10,000 में से, ठीक है। इसका डिफरेंस ही चक्रवृद्धि ब्याज होगा ना फ्रेंड्स, क्योंकि अमाउंट ऊपर अमाउंट होता है नीचे प्रिंसिपल होता है, दोनों को घटाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो इसका अंतर है निकाल के आप यहाँ मल्टीप्लाई करिए। अमाउंट क्यों निकालेंगे, अगर अमाउंट निकालना होगा तब आप इतना मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट नहीं निकालना है आपको, सीधे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 11,449 और 10,000 का डिफरेंस निकाल के इस 121/20 के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला प्रश्न इस तरह से है फ्रेंड्स, देखिए पूछ रहे हैं 50,500 की धनराशि पर, ठीक है, एक 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले हमको रेट पकड़ना है, रेट कितना दिया हमारा, 3 वर्ष 5%। तो 5% को हम कैसे लिख सकते हैं सर, 5/100 लिखेंगे। ओके, जब 5/100 लिखेंगे तो 20×5 = 100, तो 1/20 आ गया फ्रेंड्स। लेकिन हमको इसको 1/20 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 21/20। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि ऊपर हमारा अमाउंट आता है और नीचे क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, नीचे प्रिंसिपल आएगा, ऊपर अमाउंट आएगा, ठीक है। और इन दोनों को जो डिफरेंस होगा वही CI होगा। ओके, इतना आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या, ये होता ही है ऐसा, ठीक है ना, ध्यान में रखने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए अब हमारे पास इतना निकल के आ गया, क्या आया, 21/20, ठीक है। अब देखिए कितने वर्ष के लिए बोला है फ्रेंड्स, जितने वर्ष का बोलेगा उतना का यहाँ घात चढ़ा देना है, से 3 वर्ष का, तो यहाँ 3 कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, हमको CI निकालना है, ठीक है। तो 3 वर्ष अब मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो 21 हम 441, 21 हम कितना होता है फ्रेंड्स, आपको निकालना पड़ेगा। और 20 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 3 0 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नीचे का तो ये आ गया, लेकिन ऊपर का 21 हम 441 होता है फ्रेंड्स। 441 में आपको 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9,261 होगा फ्रेंड्स। कितना होगा, 9,261, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पास प्रिंसिपल दिया है, नीचे वाला क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और ऊपर वाला यहाँ 9,261 नहीं होगा फ्रेंड्स, रुकिए 1 मिनट, हाँ नीचे वाला क्या होता है, हमेशा ये प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब देखिए 20 का आप क्यूब किए तो कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है ना। अब मैं भी इसी को सॉल्व कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये तो नीचे वाला प्रिंसिपल, तो ऊपर कितना होता है, 9,261, ठीक है। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, हाँ 9,261। ओके फ्रेंड्स, ऊपर अमाउंट है, तो देखिए 9,261 आपको ऊपर क्या दिया फ्रेंड्स, अमाउंट दिया है। इसी का हम अभी सॉल्व किए हैं, इसी को, ठीक है फ्रेंड्स, इसी को। अभी यहाँ से प्रिंसिपल नहीं लिए हैं, अभी यहाँ का प्रिंसिपल को यहाँ के प्रिंसिपल के बराबर करेंगे तब फिर आंसर हमारा आएगा, ठीक है। अमाउंट इतना है और आपका प्रिंसिपल इतना है, तो आपको CI आप बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस ही होगा फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो हम पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। ओके फ्रेंड्स, क्या करेंगे, घटा देंगे, किस में से, 9,261 अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं हम पहले इसका, ठीक है। देखिए
तो 9,261 में से 8,000 को घटाएंगे तो 1,261 आएगा। ओके फ्रेंड्स, ये आपका क्या आया, CI आया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको जिसका मान दिया है उसके बराबर उसको कर दीजिए, बाकी एक एक यूनिट सबका मान निकाल लीजिए। देखिए 8,000 का मान आपको कितना दिया है, 50,500 दिया है, क्योंकि प्रिंसिपल 50,500 था। तो देखिए आप 8,000 बराबर क्या रखेंगे, 50,500, तो कितना आएगा निकल के फ्रेंड्स। जब 50,500 को आप 8,000 के बराबर करेंगे फ्रेंड्स, मैं कर देता हूँ। ठीक है, जब 8,000 के बराबर आप 50,500 को करेंगे, 8,000 बराबर 50,500। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक यूनिट का, एक इकाई का मान निकल के आ जाएगा। कैसे, एक बराबर आपको लिख देना है 50,500 बटे 8,000। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपका एक यूनिट का मान आ जाएगा 101/16। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 101/16। अब देखिए आपको 101/16 मिल गया है मान, एक यूनिट का मान। ठीक है फ्रेंड्स, किसका मान मिला है, अभी एक यूनिट का मान मिला है। जब एक यूनिट का मान आपको 101/16 मिल गया है तो आप क्या करेंगे, अब देखिए आपके पास जहाँ अमाउंट है तो अमाउंट के साथ गुणा कर देंगे, अमाउंट के रेशियो के साथ, तो आपका अमाउंट आ जाएगा, और CI के साथ गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका CI आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पास आपको दिया है अमाउंट, तो इस अमाउंट में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 101/16 का, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा मिश्रधन। लेकिन इस CI से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो आपसे CI पूछा गया फ्रेंड्स, तो CI क्या है, 1261 गुणे आप 1261 गुणे आप क्या कर देंगे, 101/100, इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, क्यों, क्योंकि ये रेशियो मिला है हमारा ना फ्रेंड्स। हाँ, जब इसको आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आपका आंसर निकल के आएगा 1261। आपको लिख लेना है फ्रेंड्स इसको। ठीक है, 1261। ठीक है, गुणे, अब आपको इसमें 16 में से 101 में से 16 का भाग कर देंगे फ्रेंड्स, तो आपको मिलेगा यहाँ पास है 6.315। ओके फ्रेंड्स, 3125, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को पसंद आ गया होगा ये वीडियो और ये प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। मैं शुरू में ही बताया हूँ फ्रेंड्स, कल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान देना है। ठीक है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, अगर पूछा जा रहा है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो आप गौर से समझिए। अब देखेंगे फ्रेंड्स तिमाही पर आधारित प्रश्न, तिमाही पर कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए पहला प्रश्न मैंने लिया है फ्रेंड्स, बोला है कि 11,500 के मूलधन पर 20% तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अच्छा मुझे आप ये बताएं फ्रेंड्स, अगर मैं एक वर्ष में मीन्स 12 महीने में, ठीक है ना, अगर तिमाही का गैप बनाता हूँ तो कितने क्वार्टर बनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तिमाही 3 महीने का बनाऊंगा तो कितने क्वार्टर बनेंगे, 4 क्वार्टर बनेंगे फ्रेंड्स, तभी ना 4 × 12 महीने हो जाएगा। ठीक है, और 12 महीने होगा तभी तो 1 वर्ष होगा। ठीक है, तो यस आपको कितने क्वार्टर बनाना पड़ेगा, 4 क्वार्टर। तो देखिए आप क्या करेंगे, तिमाही पूछ रहा है ना फ्रेंड्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, तिमाही पूछ रहा है तो आपको कितने क्वार्टर बनेंगे, 4 क्वार्टर, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, याद क्या आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब आपको प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल बराबर दिया है 11,500 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल आपको इतना दिया है, अच्छे से समझिए फ्रेंड्स, गौर से समझिए। और आपको रेट कितना दिया है, 20%। ठीक है, देखिए और टाइम आपको कितना दिया है 1 वर्ष का। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब हमको ये निकालना है कि तिमाही निकालना है फ्रेंड्स, तो तिमाही में कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर। तो हमेशा आपको रेट को इसी क्वार्टर से भाग दे देना है। क्या, गौर से समझिए फ्रेंड्स, रेट को हमेशा इसी क्वार्टर से भाग दे देना है। तो हमारा रेट जब 20 में 4 का भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, 5% निकल के आ गया। कितना फ्रेंड्स, 5%। आप बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि तिमाही पूछा गया ना फ्रेंड्स, और तिमाही पूछा गया, तिमाही में 4 क्वार्टर बनते हैं। ठीक है, अब देखिए अब टाइम को क्या करेंगे फ्रेंड्स, टाइम में हमेशा इसी क्वार्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो टाइम हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 4 वर्ष। अब देखिए हमारे पास प्रिंसिपल वही है लेकिन रेट हमारा 5% हो गया और टाइम हमारा 4 वर्ष हो गया। ठीक है, मैं फिर से लिख लेता हूँ फ्रेंड्स, हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 11,500 रुपये है। ठीक है, यस,
और आपके पास रेट कितना निकल के आ गया है। तो प्रिंसिपल आपका मिला कितना है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल आपका वही रहेगा, ठीक है, P बराबर 11,500 रुपये, ठीक है, प्रिंसिपल आपका वही रहेगा। लेकिन रेट आपको कितना मिल गया है, 5%, कितना हो गया है 5%। और देखिए आपको टाइम कितना मिला है, 4 वर्ष, कितना मिल गया 4 वर्ष। अब आप यहाँ से CI निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब CI निकाल देंगे, वही आपका आंसर होगा। तो पिछले क्वेश्चनों की तरफ जैसे मैं बताया हूँ रेट पर काम करना है, तो रेट हमारा कितना दिया 5%। 5% को क्या लिखेंगे, 5/100, ठीक है। तो इसको जब काटेंगे तो 20×5 = 100, 1/20 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 1/20 इसको नहीं लिखना है फ्रेंड्स, इसको हम क्या लिखेंगे, 21/20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 21/20। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि ऊपर का अमाउंट होता है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ऊपर अमाउंट होता है, नीचे क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, इसलिए हम यहाँ कर दें। और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, CI होता है, ठीक है ना। ओके, इतना आप याद जरूर रखें। तो देखिए अब आगे इसको, इसमें 4 का घात चढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें कितने वर्ष का निकालना है, टाइम हमको दिया कितना दिया है, 4 वर्ष दिया है ना फ्रेंड्स। तो जब 4 वर्ष टाइम हमको दिया है तो हम 4 का घात चढ़ाएंगे तभी तो हमारा 4 वर्ष का निकलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स, अच्छे से गौर से समझिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, न कि कांस्टेबल के लिए बल्कि आपको एक अच्छे लेवल का एग्जाम में भी ये काम आ सकता है। तो देखिए कितना है, 21/20, ठीक है। आपको समय कितना दिया है, 4 वर्ष, तो इसका क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। तो मैं अभी 21 हम क्या होता है फ्रेंड्स, 441, ठीक है। फिर से अगर 21 हम कितना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 441, ठीक है। आपका ये निकल के आया ऊपर, ठीक है। अब 20 का 4 बार गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो क्या होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 आ जाएगा, ठीक है ना। और नीचे कितना जीरो मिलेगा, 4 ठो जीरो, ठीक है, 2 3 4 ठो जीरो, ठीक है। अब 441 को 441 में जब मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो आपको मिलेगा 19,4481। ओके फ्रेंड्स, इतना आपको 441 को 441 मीन्स बोले तो 21 का 4 बार गुणा करेंगे तो इतना मिलेगा, ठीक है। और 20 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 और 4 जीरो, ठीक है। यस, आपका इतना आ गया फ्रेंड्स। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, CI निकल के आएगा। क्या आएगा, CI, ठीक है ना। अब देखिए आपको प्रिंसिपल यहाँ कितना दिया है, 11,500 रुपये दिया है, ठीक है। जब प्रिंसिपल आपको 11,500 रुपये दिया है तो आपको यहाँ से प्रिंसिपल कितना मिला है, 1,60,000, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको इसके बराबर कर देंगे, ठीक है, तो हमारा 1 यूनिट का मान निकल के आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पास जब इसको बराबर कर देंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़ा जगह बना लेता हूँ क्योंकि जगह मेरे पास जगह की बहुत अभाव है फ्रेंड्स। आप सभी को समझाने के लिए क्या करें, बस किसी तरह तो करना पड़ेगा ना, आपको समझाना तो पड़ेगा ही। देखिए अब यहाँ पास मैं जगह बना लिया फ्रेंड्स। अब यहाँ पास आपको इसके मान के बराबर कर देना है, ठीक है। देखिए 1681, 16 और 4 जीरो, ठीक है। इसको किसके बराबर कर देना है, 11,500 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आप जब 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये 16, ये 1,60,000 जो है ये आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके नीचे आने से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो गया फ्रेंड्स, बचा क्या, 115/1600, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे फ्रेंड्स तो आपको निकल के आएगा आपके पास, ये मैं यहाँ डिवाइड कर दिया हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पास सिर्फ एक का मान बचा है, ठीक है, 1 यूनिट का मान निकाल रहे हैं। तो देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, नीचे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तियाँ 15, एक बचा, 5 दूनी 10, जीरो। अब क्या बचा, 320। ऊपर क्या बचा फ्रेंड्स हमारे पास 23, ठीक है, और नीचे 320। तो मैं इसको यहाँ पास लिख लेता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पास मैं लिख देता हूँ 1 यूनिट का मान हमको मिल गया है, ठीक है। 1 यूनिट का मान निकलने के बाद हम अगर अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा, और अगर हम CI के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा CI मीन्स बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। ओके, तो देखिए 1 यूनिट का मान निकल के कितना आया, 23/320। ओके फ्रेंड्स, जब 1 यूनिट का मान इतना आ गया है तो आपको CI निकालना है। अब देखिए
1,94,481 में से 1,60,000 आप घटा देंगे फ्रेंड्स, और जो आएगा वही आपका CI होगा, ठीक है। और यहाँ पास आपको 1 यूनिट का मान निकाला गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पास के जो डिफरेंस आएगा वही CI होगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंस निकाल के फ्रेंड्स और इसके 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका CI निकल जाएगा। और या फिर 1,94,481 जो दिया है इसके साथ 1 इकाई भाग देने के बाद इसमें से निकाल के आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। आई होप ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप देखेंगे अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, ये भी पूछा गया है, देखिए आपका तिमाही से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप इसको जरूर बनाने की कोशिश करिए, ये होमवर्क में इसको दे रहा हूँ मैं आप सभी को, ठीक है। आप इसको निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें इसका आंसर, ठीक है। आप देखेंगे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स छमाही पर आधारित प्रश्न, ओके। छमाही पर अब कौन कौन से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हम आपको बता देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा फ्रेंड्स ज़बरदस्त तरीके से, बाकी सभी क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाइएगा, ठीक है। और कमेंट में आंसर जरूर करिए, ओके फ्रेंड्स। और अगर हाँ मेरा ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आता हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ओके फ्रेंड्स। देखिए ये पूछा जा रहा है, छमाही से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 16,000 मूलधन, ठीक है ना। मूलधन कितना दिया है फ्रेंड्स, 16,000 मूलधन का 5% छमाही चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज होगा फ्रेंड्स क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। छमाही निकालने के लिए मैं बोलूँ कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। छमाही निकालेंगे तो कितने छमाही बनेंगे फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर 2 छमाही बनेंगे, ठीक है। बस यही 2 छमाही आप याद रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए कैसे आप इसको हवा में उड़ा देंगे, 2 छमाही याद रख के, ठीक है। देखिए अब आपको प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है आपको 16,000, ठीक है। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 16,000, ठीक है फ्रेंड्स। आपको प्रिंसिपल इतना दिया है। अब आपको रेट कितना दिया है फ्रेंड्स, रेट दिया है 5%, ठीक है। अब जब रेट आपको 5% दिया है फ्रेंड्स और छमाही है, ठीक है ना, और 1.5 वर्ष का, तो 1.5 वर्ष का टाइम कैसे निकालेंगे, 1/2 वर्ष, यही ना 1.5 वर्ष होता है फ्रेंड्स। तो इसको आप सही लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 कम 2 1 3/2, 3/2 आ गया फ्रेंड्स, ओके। टाइम आपका 3/2 आ गया। अब 2 है ना फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, रेट में हमेशा डिवाइड करना पड़ता है और आपको टाइम में हमेशा मल्टीप्लाई, ओके। तो चलिए हम रेट में, रेट कितना है 5%, इसमें हम 2 का भाग दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आपको टाइम कितना दिया है 3/2, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, ये 3 वर्ष निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ गया, ये तो सिंपल 3 वर्ष निकल के हमारे पास आ गया, ठीक है ना। लेकिन रेट आपके पास क्या आया फ्रेंड्स, 5/2 वर्ष, 5/2%, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, जैसा रेट है वैसे रहने देना है, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे आप बोलेंगे सर रेट बटे में आ गया तो क्या करेंगे, हम बता रहे हैं ना। देखिए गौर से समझिएगा, रेट आपको क्या मिला है, रेट आपको निकल के आ गया है आपका 5/2%, ठीक है, ओके। और प्रिंसिपल आपको कितना दिया है 16,000, ठीक है, ओके। और देखिए और आपको टाइम कितना मिला है, टाइम मिल गया है आपको टी बराबर मिला है 3 वर्ष, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमने बताया था फ्रेंड्स, ओके। रेट पर काम करने के लिए तो उसी तरह से आपको रेट पर काम करना है, ठीक है। देखिए कैसे आपको रेट को लिखना है 5/2, ठीक है। अब परसेंटेज है तो नीचे सब आएगा फ्रेंड्स, ओके, ठीक है। अब जब आप इसको पूरी तरह से सही रूप में लिखेंगे तो ये आपका क्या लिखाएगा, गौर से देखिए ध्यान से समझिए, 5/200 आ जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि नीचे 2 का गुणा हो जाएगा, ओके। आई यू एग्री, आप सहमत हैं इस बात से। तो देखिए अब इसको कट आउट करेंगे तो कैसे होगा, 5 चौको 20, ठीक है। तो नीचे क्या, ऊपर क्या आया 1 बचा, नीचे क्या बचा 40 बचा, नीचे क्या बचा 40 बचा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इन सभी का मान हमारे पास निकल के कितना आएगा, रेट बराबर तो हम निकाल लिए थे 5/2, ठीक है। तो हमको अब कितना निकल के आया, हमारे पास 1/40 आया, ठीक है। इस 1/40 को हम क्या लिखेंगे 41/40, क्यों, क्योंकि मैं पीछे सभी प्रश्नों में बता चुका हूँ, ठीक है ना। क्योंकि हमारा ये नीचे वाला जो होगा
नीचे वाला हमारा क्या होता है प्रिंसिपल होता है। ओके फ्रेंड्स, नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला हमेशा क्या होता है अमाउंट होता है। अब अपने पास टाइम कितना दिया था, टाइम दिया था 3 वर्ष, ठीक है, आया था ना 3 वर्ष, और प्रिंसिपल आपके पास है कितना 16,000, ठीक है। तो देखिए 3 वर्ष है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस 41/40 का क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम 3 वर्ष दिया है ना फ्रेंड्स। तो ये क्यूब करेंगे, ठीक है। जब क्यूब करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, अब नीचे जो भी निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, नीचे प्रिंसिपल दिया है आपको 16,000, ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, आपका 16,000 ये प्रिंसिपल हो गया। तो 16,000 के प्रिंसिपल हो जाएगा, आपका अमाउंट यहाँ पास निकल के आएगा। तो देखिए इसका 40 का हमको कितने बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना पड़ेगा इस 40 का, ठीक है, और इस 41 का 3 बार गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए ऊपर अमाउंट होता है, नीचे प्रिंसिपल होता है, ठीक है, ऊपर अमाउंट नीचे प्रिंसिपल, और अमाउंट और प्रिंसिपल का अंतर ही क्या आता है हमारे पास, CI आता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ से 3 बार गुणा करेंगे 41 का, तो कितना निकल के आएगा आपके पास, निकल के आएगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 41 का जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 68, ठीक है, 1921, कितना निकल के आएगा 68,921। ओके, जब इतना आपके पास निकल के आ गया फ्रेंड्स, तो इसके बाद अब नीचे आपका कितना निकल के आएगा, नीचे भी आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे 40 का 3 बार गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 चौको 64 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 64 आ गया, और 0 का 3 बार तो ये 3 0 आ जाएगा, ओके, क्यूब करने पर। तो अब देखिए यहाँ पास आप जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वही क्या होगा, CI होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, CI होगा। तो मैं यहाँ पास थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ फ्रेंड्स, और देखिए इन दोनों को, ये अमाउंट में से आप इस प्रिंसिपल को निकाल देंगे तो आपके पास CI क्या मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा फ्रेंड्स, कितना आएगा 4,921। ओके, यही दोनों का डिफरेंस आएगा। जब ये डिफरेंस आ गया फ्रेंड्स, तब आप क्या करेंगे, अब देखिए आपको इतने ये जो दिया है इसका मान फ्रेंड्स गौर से देखिए ध्यान से, 64,000 इसका मान किसके बराबर है, 16,000 के बराबर, ठीक है। जब इसका मान इसके बराबर है तो 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा फ्रेंड्स, 3 0 से 3 0 कट गया। अब देखिए 16/64 करेंगे, ठीक है, तो 16/64 करेंगे तो हमको क्या निकल के आएगा, 1/4, कितना निकल के आया 1/4, तभी ना 16 चौको 64 हो जाएगा, तो 1/4 आ गया, 1 यूनिट का मान 1/4 आया फ्रेंड्स। ओके, जब 1 यूनिट का मान आपका 1/4 आ गया तो CI आपका निकल के इतना आया है, इसमें 1/4 का आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो देखिए कितना निकल के आएगा फ्रेंड्स। इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा, गुणा करने के बाद हमें मिला फ्रेंड्स 123, ठीक है, 0.25। ओके फ्रेंड्स, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह से सभी क्वेश्चनों को छमाही से रिलेटेड करेंगे आप सॉल्व। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, देखिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन है आगे, ठीक है। अब आपको इस कैलकुलेटिव क्वेश्चन को मैं कैसे सरल तरीके से बताऊंगा, देखिए आपको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, पूछ रहा है कि मूलधन कितना दिया है आपका, मूलधन आपका दिया है 18,500, कितना दिया फ्रेंड्स मूलधन 18,500, ठीक है। आप लिख लेंगे प्रिंसिपल बराबर 18,500। ओके, इसके बाद देखिए रेट कितना दिया है आपको, यहाँ पास रेट दिया है 13.5%, ठीक है। और देखिए टाइम कितना आपको दिया है 2 वर्ष, टाइम दिया है 2 वर्ष, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए आपको बोलेंगे सर रेट तो ये सही बटा दशमलव में दिया है तो कैसे करेंगे, देखिए कुछ नहीं है, आप सिर्फ डर रहे हैं, आप ही बनाएंगे इस क्वेश्चन को और इतने अच्छे तरीके से बनाएंगे कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्या सीख गया, ठीक है। देखिए आपको रेट पर हमेशा काम करना है फ्रेंड्स, तो रेट कितना दिया है 13.5, ठीक है। ओके, अब परसेंटेज है तो नीचे 100 लगाएंगे, ठीक है। ओके, नीचे 100 लगाने के बाद ये फ्रेंड्स हम जब इसको चेंज करेंगे तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 135/100 तो था ही, और ऊपर एक संख्या के बाद दशमलव है तो नीचे 1 0 आ जाएगा, तो 135/1000 मैं लिख सकता हूँ इसको, यस। जब 135/1000 आप इसको लिख लेंगे फ्रेंड्स, तो इसके बाद इसको 5 से कट आउट करिए, 5 दूनी 10, 5 सते
35, 5 दूनी 10 और डबल जीरो, तो आपको क्या मिला 27/200 मिला। क्या मिला 27/200। ठीक है, अगर आप गणित सीखना चाहते हैं फ्रेंड्स, गणित का सवाल सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब ये पूरा निकल के कितना आएगा हमारा, देखिए हम लिखेंगे ऊपर लिखेंगे 227, उसको जोड़ देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऊपर अमाउंट आता है और नीचे क्या बचेगा हमारा 200। ठीक है, अब देखिए नीचे हमारा 200 क्या होता है हमेशा प्रिंसिपल होता है, नीचे हमारा 200 हमेशा क्या होता है प्रिंसिपल, ऊपर हमारा ये क्या होता है हमेशा अमाउंट, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा हमारा हमेशा CI। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स 27। अभी देखिए अभी इसका डिफरेंस नहीं निकालना है, डिफरेंस बाद में निकालेंगे फ्रेंड्स, पहले इसका क्या करना पड़ेगा, पहले इसका हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, जब स्क्वायर करेंगे हम फ्रेंड्स, ठीक है, जब इन दोनों का 2 वर्ष का निकालना है तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो जो भी मान निकल के आएगा, तो चलिए हम निकाल लेते हैं इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करने पर हमको मिलेगा फ्रेंड्स 51,000। ओके, 51,529। ठीक है, जब हम 227 का स्क्वायर करेंगे तो, और नीचे क्या मिलेगा, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 और 2 जीरो का क्या इतना हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा। ओके, ये देखिए अब आपको क्या निकालना है, देखिए ऊपर का क्या होता है हमेशा अमाउंट, नीचे का क्या होता है हमेशा प्रिंसिपल। जरूर याद रखें फ्रेंड्स, मैं बार बार बता रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है CI। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये 51,529 है, ये कितना है 40,000 है, तो कितना आएगा फ्रेंड्स निकल के इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस आएगा इन दोनों का फ्रेंड्स 11,529। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस आया, मतलब CI का रेशियो आया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना था फ्रेंड्स, प्रिंसिपल हमारे पास दिया है 18,500 रुपये। ठीक है, 18,500। ठीक है, जब हमारे पास प्रिंसिपल इतना दिया है फ्रेंड्स 18,500, ठीक है, और आपको यहाँ प्रिंसिपल के रेशियो क्या मिला था फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, ऊपर मिला था 51,529। ठीक है, और बटे क्या मिला था 40,000। ठीक है, तो देखिए 40,000 बराबर आपको इतना दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो 40,000 बराबर इतना दिया है आपको, तो इसमें 40,000 का आप डिवाइड कर देंगे तो आपको 1 यूनिट का मान निकाल के आ जाएगा आपके पास, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब जब इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए 5 तियाएँ 15 और 5 सते 35। ठीक है, ये आपका 5 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखिए नीचे 5 से डिवाइड करें, 5 अठे 40, नीचे 80 आएगा। ठीक है, तो 37/80 आया, 1 यूनिट का मान कितना निकल के आया फ्रेंड्स 37/80, और आपके पास CI का रेशियो कितना दिया है इतना दिया, तो इसमें आप क्या करेंगे 37/80 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, आपका CI निकल के आ चुका है। ठीक है, गुणा करने के बाद आपका ये CI निकल के आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स किसी भी तरह के CI के क्वेश्चन आप आएंगे चक्रवृद्धि ब्याज का आपके पास, तो आप जरूर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये ना कि MP कांस्टेबल के लिए, बाकी हर एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को बार बार देखें, इस कंसेप्ट को जरूर याद रखें फ्रेंड्स, हमेशा रेट पर काम करें, नीचे प्रिंसिपल होता है ऊपर अमाउंट होता है, दोनों का डिफरेंस आपका CI आता है, मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज आता है। ठीक है, और प्रिंसिपल को आप प्रिंसिपल के बराबर कर देंगे, फिर 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, और फिर आप अमाउंट भी निकाल सकते हैं और आप CI चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स, पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर दोस्त के पास पहुंचा दें फ्रेंड्स, क्योंकि हर कोई CI के क्वेश्चन बनाने के लिए घबराते हैं, लेकिन इस ट्रिक को जानने के बाद सभी आसानी से बना सकते हैं। हाँ, कैलकुलेशन तो है फ्रेंड्स, वो तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें, महिलाओं बच्चों किसानी सैनिकों का सम्मान करें, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।